हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए आज 30 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। दोस्तों, आज महीने का लास्ट डे है, तो क्यों ना हम लोग आज ही के दिन पूरे महीने के करंट अफेयर को रिवीजन कर लें। क्यों, सही सोच रहा हूं। और आज हम लोग इवनिंग टाइम पे विल ट्राई कि आप लोगों के लिए 1 से लेकर 30 सितंबर तक के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग एक बार रिवीजन में ले आएंगे, ताकि हमारे लिए इस महीने की कोई टेंशन ही ना रहे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अच्छा, सेकंड थिंग इज कि हम 2 अक्टूबर को, जिस दिन एक गस्टेड हॉलीडे है और गांधी जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन क्लासेस का और बाकी जॉब का जो स्केड्यूल है मेरा वो थोड़ा सा इजी रहेगा। सो कोशिश करेंगे कि उसी दिन हम लोग एक मैराथन सेशन लेते हैं, एंड दैट मैराथन सेशन विल बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जाम, एस्टेट के अलावा आपका टीजीटी एग्जाम एंड ऑल्सो जो आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम आप दे रहे हैं। सो वी विल कवर सितंबर अप टू सितंबर, या यूं कहिएगा जनवरी टू सितंबर तक के करंट अफेयर्स उसमें जो है ना हम लोग कवर करेंगे। सो ये मैराथन सेशन हम लोग कौन से टाइम पे लें, ये आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बैंडविड्थ उस दिन डे टाइम में भी रहेगी और नाइट टाइम पे भी रहेगी, तो आपके लिए सुटेबल, क्योंकि मुझे वो वीडियो आपको दिखाना है। एक्चुअली वो वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं बनाऊंगा, तो कोशिश ये रहेगा कि वो वीडियो लाइव लर्नर्स के लिए ही अवेलेबल रहेगा। जैसे वो वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद में वो पेड सेक्शन के अंदर जाएगा। सो लाइव के ड्यूरिंग आप मुझे बताइएगा, जो मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, बट लाइव के ड्यूरिंग ही रहेगा वो। सो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम, देखो ऐसा तो है कि इंडिविजुअल के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो मेजोरिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग, या मैं इसके लिए अपने टेलीग्राम स्टार आईक्यू एजुकेशन पे एक पोल आपके लिए कर लेता हूँ, जिसमें आप मुझे थोड़ा परसेंटेज वाइज भी बता सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा ईज रहेगा और ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोग कंटेंट पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोग फोकस करेंगे केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर। नो एक्स्ट्रा टॉक, नो मतलब फुहड़ता वाले जोक या ऐसा कुछ नहीं होगा आपके लिए। केवल और केवल आपके लिए पढ़ाई ही होगी, टू द पॉइंट कंटेंट होगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए जो क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का वो रिलेट भी कर पाऊं मैं विद हरियाणा जीके, मींस करंट अफेयर बेस्ड जीके हम लोग उस सेशन को बना पाए। एज यूजुअल मैं ऐसे ही टीच किया करता हूं, कोशिश तो मेरी यही रहती है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको श्योरली ज्वाइन करें 2 अक्टूबर को। अदरवाइज 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो हम लोग उस दिन भी कर सकते हैं। उस दिन भी मेरा बैंडविड्थ थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्लासेस का स्केड्यूल है उस दिन भी थोड़ा ईजी है। सो आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कोई डेज को आप लोगों को मैराथन चाहिए और टाइम क्या चाहिए, ठीक है। सो आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा कि हरियाणा के किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। Which village in Haryana has been recognized as one of the best tourist village of India? एंड ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे प्रीवियस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर आपने मुझे दिया था दैट इज तलाव विलेज, एंड तलाव विलेज लोकेटेड इन हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो इसको आप लोग कैप्चर कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये कि आप 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिस्ट डे, एंड सेकंड वन इज 27 सितंबर को आप सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूरिस्ट डे। सो बोथ डेज इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो इन दोनों दिनों को आप लोग अच्छे से याद जरूर करिएगा। सो चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शन में एक गांव लिख रखा है इसराना गांव, एंड इसराना विलेज जो है ना ये हरियाणा का फर्स्ट मॉडर्न विलेज है। आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है। चलिए आप अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं, बताइए आप जरूर। मुझसे आप HSSC TGT पंजाबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी बैच ऑनगोइंग है। हरियाणा ग्रुप डी का भी बैच है, चंडीगढ़ PRT का भी बैच है, आप और कंप्यूटर का भी बैच है आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो आगे बढ़े उससे पहले एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा फसल सुरक्षा योजना ये क्लस्टर 2 की शुरुआत अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जिले के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। ये फेज 2 के अंदर ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर ये स्टार्ट हुई है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस इसके लिए एक बार को याद करवा रहा था।
जिसके अंदर फसल अगर खराब हो जाती है तो हरियाणा सरकार आपको कुछ मुआवजा देगी इन 7 जिलों से संबंधित, क्योंकि इसमें कपास की फसलें या इन जिलों के अंदर कपास की फसलें थोड़ी सी ज्यादा बोई जाती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं और आज का पहला करंट अफेयर है कि पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। विच मेडल हैज पलक गुलिया वॉन इन 10 मीटर एयर पिस्टल। तो पलक गुलिया ने अभी रिसेंटली जो एशियन चैंपियनशिप चल रही है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। निशानेबाजी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सोने के साथ में दिल जीता है, समझिएगा। एशियन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और खिलाड़ियों ने निशानेबाजी में सटीक निशाना लगाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा के अंदर जो बादली का निमाणा गांव है वहां की है पलक गुलिया और इन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना, ईशा सिंह ने रजत पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम स्पर्धा में। दिव्या थडीगॉल के साथ मिलकर सिल्वर मेडल जीता है। तो ऐसे और भी है मेडल तो हमारे पास में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए सिंगल याद करना हो तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है इनके लिए कि हमारे शूटरों का एक और स्वर्णिम निशाना। एशियन गेम्स की 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह और इसके अलावा स्वप्निल कुसाले और अखिल शोरण, जो कि हरियाणा से रिलेटेड नहीं है लेकिन उनके लिए ट्वीट तो किया ही है। और इसके अलावा पलक गुलिया ने भी जीता है, उनके लिए भी ट्वीट था एक। इंडोनेशिया के बॉटम शहर में ब्लेंडेड मोड में आयोजित 29th जो आपकी IMT-GT बैठक के दौरान हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता यानी कि MOU हुआ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MOU कहते हैं, वो साइंड विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 29th IMT-GT मीटिंग, जो कि बैंटम सिटी ऑफ इंडोनेशिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी। तो इस यूनिवर्सिटी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आपको बता देता हूं 27 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के बाटम शहर के अंदर ब्लेंडेड बोर्ड में आयोजित हुई थी ये 29th IMT-GT बैठक। इसमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ 7 और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता किया गया है। इस समझौते में कौन कौन सी और यूनिवर्सिटी भी है KUK के अलावा? एक है यूनिवर्सिटी सियाह क्वाला, एक है यूनिवर्सिटी लेपुंग, यूनिवर्सिटी मैरिटिम राजा अली हाजी, यूनिवर्सिटीज सुमाटेरा उत्तरा, यूनिवर्सिटीज जाम्बी, यूनिवर्सिटीज रियाऊ, ये यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अलावा मलेशिया का एक और यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा भी इसके अंदर हिस्सा बना है। इसमें होगा क्या, इसमें जो स्टूडेंट है KUK यूनिवर्सिटी के और बाकी और यूनिवर्सिटी के, वो आर्ट एंड कल्चर के जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे एक दूसरे के साथ में वो शेयर कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है जो ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का जो सम्मेलन या ये MOU है ना, इसे और कुछ बेनिफिट होगा तो वो होगा कि एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी ग्रो अप करवाया जाएगा। सो ये एक बड़ा सम्मेलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको याद रखना है। इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम सोमनाथ सचदेवा है, वो भी आप याद रखना। आपको याद है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो डूब रही थी, तो इसलिए नई राजधानी नुसंतारा को अपॉइंट किया गया है। सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि 19वें एशियन गेम्स में हरियाणा के झज्जर जिले की मनु भाकर ने कितने मीटर रैपिड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो रैपिड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में चीन ने सिल्वर मेडल जबकि कोरिया ने ब्रॉन्ज जीता। मनु भाकर के साथ ईशा सिंह और रिदम सिंह सांगवान, इन्होंने रैपिड राउंड के बाद 1759 का स्कोर बनाया और मनु ने क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बना के टॉप पे रही। 586 के साथ 5वें स्थान पे रही थी ईशा और रिदम 583 के साथ में 7वें स्थान पे रही थी। व्यक्तिगत फाइनल में मनु और ईशा सिंह जो है ना ये प्रतिस्पर्धा करने वाली है। मनु भाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के अंदर DAV कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है ये। हरियाणा के पूर्व CM राव वीरेंद्र सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर रेवाड़ी के नारनौल रोड स्थित उनकी समाधि है। एक तो सवाल यही हो गया कि रेवाड़ी के पास में जो नारनौल रोड जा रहा है वहां पे इनकी समाधि है, मतलब है तो रेवाड़ी में ही पर हाँ रोड बता रहा हूं तो एग्जैक्ट।
ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आपको पता हो तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए सवाल आता है। ये हरियाणा के सेकंड नंबर पे सीएम थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, क्योंकि हरियाणा के पहले सीएम तो आपने पढ़े हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम तो भगवत दयाल शर्मा है। वो एकमात्र ऐसे थे जो मनोनीत किए गए थे। मनोनीत का मतलब क्या होता है, जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, एकमात्र ऐसे थे वो। लेकिन ये ऐसे थे जिनके लिए इलेक्शन हुआ और इनकी नई पार्टी थी, इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी का जो सिंबल भी था वो क्या था, वो था उगता हुआ सूर्य, ठीक है ना, उगता हुआ सूर्य इनकी पार्टी का सिंबल था। एक हरियाणा विकास पार्टी भी बनी हरियाणा में, उसका सिंबल था बेटा बेटी करके ऐसा सिंबल था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके समय में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। राज्यपाल इस समय राव जो वीरेंद्र सिंह जी थे ना, इनके समय पे थे BN चक्रवर्ती। 14वीं पुण्यतिथि है इनकी। 88 साल की उम्र में 30 सितंबर 2009 को इनका निधन हुआ था। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा इनके बेटे का नाम आपको याद हो तो राव इंद्रजीत सिंह है, जो कि अभी वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री भी हैं ये। छोटे बेटे कोसली से पूर्व विधायक राव यादवेंद्र सिंह के अलावा पोता अर्जुन राव, मतलब ये इनकी फैमिली में कह सकते हो आप। 1967 में हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। इसके अलावा जो है 1980 से 84 के बीच में केंद्रीय मंत्री रहे थे। कृषि, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति विभाग, कई सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम संभाला था। 3 बार 1971, 80 और 84 में लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं ये। तो काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इंदिरा गांधी जी इनको मनाने के लिए एक बार इनकी पार्टी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी और ये इनकी पार्टी खुद मनाने के लिए रेवाड़ी पहुंची थी। हरियाणा के किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अभिनेता, हेल्थ गुरु और प्रेरक वक्ता संग्राम सिंह को स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल का ठीक आंसर रहेगा रोहतक। संग्राम सिंह हरियाणा के रोहतक से संबंधित है। ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा फिट इंडिया और तंबाकू फ्री इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, ये है मतलब अभी। और इसके अलावा इनके जीवन पे एक फिल्म भी बनी है जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी उसको रिलीज भी किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक के मदीना गांव के हैं, बिग बॉस फेम भी जाने जाते हैं ये। ये याद रखना। और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने विधिवत रूप से इसकी घोषणा की है कि संग्राम सिंह को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन तो वाइंड अप करता हूं। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के किस जिले के सरबजोत सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है? बताना इसके बारे में विस्तार से। आप सभी को राधे राधे। सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम हैंडल StarIQ एजुकेशन है, उसको भी ज्वाइन करना। इस क्लास का PDF वहां पे पोस्ट कर दूंगा मैं।